guys, welcome back to my channel CA Cookies and this is the part 2 of OC training. So previous video में मैंने अपना day 1 and day 2 share किया था and this video I'll be sharing the rest of the days because I have completed my OC training. Also I'll be adding some clips of the activities we did in class, so keep watching. So in remaining days we did lots of activities and हमने बहुत सारे topics cover किए and we had so much fun. We covered topics like business communication, business environment, public speaking, group discussions, presentations, research, articleship, firm, etc. etc. बहुत सारे topics थे and regarding these हमने बहुत सारी activities की जिसमें हमने बहुत सारा fun किया, बहुत कुछ सीखने को मिला. वो सारी चीज़ें मैं आपसे धीरे धीरे इस वीडियो में बताऊंगी, so please सुनते रहिए. तो day 3 and day 4 पे हमारे मेंटर CA सागर सर थे एंड पर्सनली उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया. जो स्टेज फियर होता है डे 15 तक आते आते उनकी वजह से वो पूरा ही दूर हो गया. डे 15 पे हमने प्रेजेंटेशंस दी एंड इट वाज वेरी गुड. आई पर्सनली लव्ड हिम, ही इज़ वेरी गुड एट हिज वर्क. सो उन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ कराई जैसे कि एक्सटेम्परे जहाँ पे हमें इंस्टेंटली टॉपिक्स मिले थे एंड हमें 1 मिनट तक उस पर बोलना था. सो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इंग्लिश में बोलना है कंपलसरी है या नहीं. ट्राई करिए कि आप इंग्लिश में ही बोलिए, बट अगर आप हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. हाँ, कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि इंग्लिश में ही बोलना है, अदरवाइज देयर इज़ नो सच फाउंडेशन. एंड अदर एक्टिविटी वी डिड वाज लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कैरेक्टर्स मिले थे, उन्हें वो कैरेक्टर प्ले करना था एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एक्टिंग लाइक मीडिया जो उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे. सो इट वाज वेरी फन एक्टिविटी एक्चुअली. सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द की पार्टनर्स लाइक डिलीवरी पार्टनर्स जो भी स्विगी जोमेटो है वो हेल्प करेंगे. नेक्स्ट विल बी द टॉकिंग अबाउट द रिमेनिंग डेज. हमने एक्टिविटीज़ की जैसे कि रोल प्ले वगैरह, स्किट्स किए, प्रेजेंटेशंस हुई, ग्रुप डिस्कशंस हुए. ग्रुप डिस्कशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग. हमने एक टॉपिक चूज़ किया था हम स्टूडेंट्स ने मिल के एंड एक टीम फॉर में थी, एक टीम अगेंस्ट में. लाइक हमने डिबेट और ग्रुप डिस्कशन को मिक्स करके सच एक्टिविटी वाज डन एंड इट वॉज़ फन. हर बच्चे को जाके अपना अपना पार्ट स्टेज पे बोलना था एंड इट वॉज़ मैंडेटरी. एंड कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि इंग्लिश में ही बोलना है, विच इज़ वेरी गुड क्योंकि आगे चल के हम कॉर्पोरेट लाइफ या कैसे भी जाते हैं तो इंग्लिश आजकल के टाइम पे इट्स लाइक वेरी मैंडेटरी काइंड ऑफ थिंग. सो येस, आपको उससे डरना नहीं है. आप जितना बोलोगे आपकी इंग्लिश उतनी ही परफेक्ट होगी. एंड बाकी डेज पे भी कई एक्टिविटीज़ हुई. लाइक वन एक्टिविटी वाज देयर लाइक रिसर्च वर्क जहाँ पे हमें मैम ने एक टॉपिक दिया था, हमें उस पर खुद से रिसर्च करना था और फिर उसको प्रेजेंट करना था. वॉल पे स्टिकर्स लगा के भी प्रेजेंट करना था एंड वर्बली भी प्रेजेंट करना था. Not an offense, but a part and right of life and liberty. Moving further, living relationships are about honest consent and mutual respect. फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड एंकरिंग इन्फ्लुएंस your decision. कमिंग टू स्किट एंड प्लेस, हमें 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप में डिवाइड किया गया था एंड हर ग्रुप अपना खुद से ही एक टॉपिक चूज़ कर सकता था. सो हमारे ग्रुप ने टॉपिक चूज़ किया था डोमेस्टिक वायलेंस बट विक्टिम विल बी द मैन एंड वो बहुत अच्छा गया था. ऑनेस्टली इट वाज फन एंड हम जीते भी थे. यस, तो मैं उसकी क्लिप यहाँ पे अटैच करूँगी, आप वो देख सकते हैं कि हमने कितना सारा मज़ा किया था और उसमें काफ़ी बच्चे थे जो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे. तो इट वाज फन. यार दोस्तों के साथ गया था, तुमको क्या दिक्कत है? मुझे क्या दिक्कत है? अगर तुम काम कर लो घर के, मुझे क्यों ही दिक्कत होगी? मैंने कौन सा काम नहीं किया ये बताओ. टेबल पे क्या रखा है? वहाँ दिखाई भी नहीं देना होगा तुमको. क्या रखा है टेबल पे? डंबल रखा था, सुबह मैं जिम कर रहा था तो रख दिया था. जब एक रूम दिया हुआ है जिम करने के लिए तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस टाइम में क्या देखेंगे? डंबल रख देते हैं हम लोग टेबल पे. यार वो रख दिया था यार, सोच के मैं हटा दे रहा हूँ. नहीं हटाओगे? मैं कुछ क्लासेस में हमने सिर्फ गेम्स ही खेले. हमने बहुत सारे गेम्स खेले जो भी नॉर्मल गेम्स होते हैं. सो उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको नहीं आता है आप डर जाओगे. वो गेम्स थे वो फ़न के लिए थे, इंटरेक्शन के लिए थे, वो सब कुछ.
Also, if you guys want to see the actual and raw clips of the batch, you can visit my friend's YouTube channel. He has uploaded daily vlogs, like behind the scene kind of thing. So do visit the channel and do subscribe it. येस, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट डे पर हमारी प्रेजेंटेशन थी जिसके टॉपिक हमें 1-2 डेज़ बिफोर दे दिए गए थे। हर इंडिविजुअल ग्रुप्स को टॉपिक्स असाइन हुए थे, उन्हें उसकी पीपीटी प्रिपेयर करनी थी एंड देन प्रेजेंट करनी थी, वहाँ पे जाके बोलना था। एंड मैम ने कई क्राइटेरिया लिए थे जिसमें उन्होंने मार्किंग की थी एंड सारे स्टूडेंट्स को जाके ग्रुप वाइज वहाँ पे प्रेजेंट करना था, विच वॉज़ गुड। तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको पीपीटी पे वर्क करना आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने उस एक्टिविटी में सीखी थी। तो ये थी सारी एक्टिविटीज़ जो कि होती हैं। तो बहुत लोग डरते हैं कि क्या इंग्लिश में बोलना है या क्या होगा। गाइज़, ये सब चीज़ें वहाँ जाके बहुत छोटी लगती हैं। फर्स्ट सेकंड डे आपको लगता है ये चीज़ें मैटर करेंगी, बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, आप वहाँ पे लोगों से मिलते हो, आपकी बॉन्डिंग होती है, आपके अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप चाहोगे वहाँ पे स्टेज पे जाना और आपको जो भी आता है आप वो प्रेजेंट करना चाहोगे। तो डरना नहीं है, डरने से कुछ होता भी नहीं है, आपको वहाँ पे जाके एट द एंड करना ही पड़ेगा। एंड अच्छा लगता है जब आप वहाँ पे जाके कुछ करते हो। And today we'll be presenting on the topic cost of faulty communication. Where are you? Come in my cabin right now. I will be there in a minute. Good, 60 seconds. No, I'm at the whole night. 1 hour later, the employee enters with coffee. What I said, a minute, Indian minute. A minute could cost you my patience. That's how faulty communication. It's like Chinese whispers. Now next is ambiguity. Ambiguity, as we all know, is using vague and unclear words which shall confuse others. For example, there are certain words in English language which may have two meanings. For instance, we shall take a word light. Now light means illumination and also it means something which is not heavy. कंक्लूडिंग, ओसी ट्रेनिंग इज़ वेरी फ़न और ये डरने वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जाके आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, आपकी सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, आपको आपका इंटरैक्ट करने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बॉन्डिंग, सब कुछ बहुत अच्छी हो जाती है। आप जो लोग कहते हैं मैं सोशल नहीं हूँ, वहाँ पे जाके सब एक दूसरे से सोशल हो जाते हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एट द एंड 15 डेज़ ही वो टाइम होता है, बट 15th डे आते आते आपको लगेगा कि यार कल से नहीं आना है, तो आप उन लोगों को बहुत मिस करोगे। लाइक मेरी ओसी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, बट अभी भी आई विश, कभी कभी लगता है कि यार सुबह उठ के जाना। जब सुबह उठ के जाना होता तब मन नहीं करता था, बट अब लगता है कि कितना मज़ा आता था। और लोग भी सब अलग हो जाते हैं, बट वी ट्राई टू कीप इन टच। एंड बहुत ज़्यादा फ़न होता है। तो आप लोग डर के बिल्कुल भी मत जाना एंड ट्राई टू इन्जॉय दोज 15 डेज़। एंड लास्ट में बैच पार्टी वगैरह भी होती है, मैंने तो मिस कर दी, मुझे जाना था बट अनफॉर्चुनेटली मिस हो गई। बट या ऑल ओवर इट इज़ वेरी फन, आपको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ पे। माई बैच वॉज टचवुड वेरी गुड एंड मिस देम ऑल। एंड या दैट was it for the video. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय।